अच्छा बच्चों, जो बोर्ड पे आपको जो सवाल दिखाई दे रहा है ये कक्षा 7th का, कौन सा? कक्षा 7th की अभ्यास 1A का कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड वाला। तो आप इसको थोड़ा पढ़ोगे कि इसमें पूछ क्या रहा है, कि इसमें पूछ रहा है कि -4/5 को, यानी कि इस संख्या को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त, अंश 8 आए, जिसका अंश -16 आए, जिसका अंश 20 आए, या जिसका अंश -24 आए। तो देखो बच्चों, करना क्या है कि थोड़ा ध्यान देना और समझना कि -4/5 संख्या को हम उतारते हैं। ठीक है, अब करते क्या है कि यहां पर बराबर का चिन्ह लगा के पहला जो ऑप्शन दिया है 8, तो यहां पर हम 8 लिख देते हैं। अब 4 का पाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए? तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 4 का पाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है? 8। तो यही संख्या, जो संख्या ऊपर का गुणा करेंगे उसी संख्या में हम नीचे से भी गुणा कर देंगे कि 5 दूनी 10। अब ये प्लस का संख्या है और ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है। अब ये प्लस की कैसे है? क्योंकि जिस संख्या के आगे, मान के चलो ये कोई संख्या है, अगर इस संख्या के आगे कुछ भी निशान नहीं लगा है, कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, तो हमेशा ये संख्या प्लस की ही मानी जाती है, जबकि 2 के आगे कुछ भी निशान नहीं है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे कि 4 दूनी 8, तो ये माइनस का हुआ और ये प्लस का। अब गणित का क्या कहता है कि माइनस और प्लस, यानी कि कोई संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, तो जब इन दोनों संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर काय का आता है? माइनस का। काय का आता है? माइनस का। तो अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो आंसर किसका आएगा? माइनस का। जबकि आंसर में क्या दिया है? 8। क्या दिया है? 8, और वो भी किसका? प्लस का। तो अब हम करेंगे क्या? यहां पर प्लस लाने के लिए हम -2 का गुणा करेंगे, यानी कि ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या माइनस की। जब 2 माइनस की संख्या में आपस में हम गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा किसका आता है बेटा? प्लस का। किसका आता है? प्लस का। यानी कि 2 माइनस वाली संख्या में गुणा करने पर आंसर किसका आएगा? प्लस का। तो जो -2 की गुणा ऊपर वाली संख्या में होगा, वही -2 का गुणा नीचे वाली संख्या में होगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8। अब ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की। तो मैंने बताया था जब प्लस गुणा माइनस, यानी कि एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, तो आंसर हमेशा किस में आएगा बेटा? माइनस में। तो 5 दूनी 10, ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। पूछा क्या गया था? यही पूछा गया था कि इस संख्या को ऐसी संख्या में लिखिए जिसका अंश, जैसे मैंने बताया था कि अंश कौन सी संख्या होती है बेटा? ऊपर वाली। तो अंश ये हो गया और हर ये हो गया, तो अंश हमारा कितना आ गया? प्लस का 8। समझ में आया ना ये सवाल? अब आप 1, 2 और 3, यानी कि एक क्वेश्चन आपको माइनस वाला और समझा देता हूं। ये समझ में आ गया ना? तो अब दूसरा वाला भी आप क्वेश्चन देखो कि अब 4/5 को, यानी कि 4/5 को ऐसी संख्या में लिखना है जिसका अंश कितना है बेटा? -16। कितना है? -16। अब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे हम कि 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि 4 चौक 16। तो अगर 4 चौक 16, तो नीचे भी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 4 से ही। तो 4 पंजे 20, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब एक तरफ माइनस की संख्या हो और दूसरी संख्या प्लस की हो, तो गुणा करने पर हमेशा आंसर क्या आएगा? माइनस का। तो ये माइनस की और ये प्लस की। आंसर भी किस में दिया था आपको? माइनस में। तो 4 चौक 16, माइनस प्लस माइनस, और 5 चौक 20, क्योंकि ये दोनों क्या है? प्लस की। जब दोनों संख्या प्लस की हो और बीच में अगर गुणा करना हो तो संख्या आंसर किसका आएगा? प्लस का। तो 4 पंजे 20। ये 2 क्वेश्चन प्लस के 20 और माइनस के 24 आप खुद निकाल कर मुझे बताओगे, ठीक है?